सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद से ही यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई। अपराधियों और माफियाओं में दहशत का माहौल कायम हो गया। बहन बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। वहीं सीएम योगी बार बार राज्य के बदमाशों और माफियाओं को अल्टीमेटम देते नजर आते हैं कि अगर यूपी में रहना है तो अपराध छोड़ना होगा, वरना सीधे यमराज के पास पहुंचा दिए जाएंगे। यूपी में सीएम योगी का डर ऐसा है कि यहां से भागकर बदमाश दूसरे राज्य में अपना ठिकाना बना रहे हैं, लेकिन वहां भी नहीं बच पाते हैं। वही राज्य में बहन बेटियों के साथ दरिंदगी करने वाले को तो यूपी एसटीएफ ढूंढकर अपनी गोली का शिकार बना रही है। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस लगातार एक्टिव भी नजर आ रही है और एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी योगी की डर से यूपी से भागे शार्प शूटर की और यूपी एसटीएफ के तगड़े एक्शन। सीएम योगी के आदेश पर तगड़ा एक्शन। गोलियों की गूंज से थर्रा उठा शाहजहांपुर। यूपी एसटीएफ ने किया शाहनूर का एनकाउंटर। महिलाओं से दरिंदगी करने की मिली सजा। यूपी में बदमाश पुलिस से पंगा लेकर बड़ी गलती कर देते हैं। उन पर हमला करके सोचते हैं कि बच जाएंगे, खुद को बचा लेंगे, भाग जाएंगे, लेकिन बदले इनको यमराज के पास जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एसटीएफ का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश का नाम शहनूर उर्फ शानू था। उस पर हत्या, लूट और डकैती के दर्जनों मुकदमे दर्ज है। एसटीएफ और बदमाश की मुठभेड़ शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के पिथनापुर गांव के पास हुई है। एसटीएफ की बरेली यूनिट की टीम को इनपुट मिला था कि संभल जिले के मैनाठेर इलाके का रहने वाला शातिर बदमाश शानूर और शानू शाहजहांपुर जिले में मौजूद है। इसके बाद एसटीएफ की टीम ने उसकी बाइक का पीछा करना शुरू कर दिया। थाना तिलहर के पिथनापुर गांव के पास बदमाश ने पिस्टल से एसटीएफ की टीम पर फायर झोंक दिया। इसके बाद जवाबी फायरिंग में बदमाश को सीने में 2 गोलियां लगी। एसटीएफ की टीम घायल बदमाश को गोली लगने के बाद उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में मारे गए बदमाश शहनूर पर संभल जिले में अलग अलग थानों में लूट, हत्या और डकैती के 32 मुकदमे दर्ज है। जिले में मारे गए बदमाश का आतंक था। फिलहाल एसटीएफ ने तिलहर थाने में मुठभेड़ में मारे गए बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वही मामले में शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा का कहना है कि उत्तर प्रदेश की बरेली एसटीएफ की टीम ने तिलहर के पिथनापुर गांव के पास संभल की बदमाश से मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ था। उसे तुरंत सीएचसी मदनापुर भेजा गया। वहां से उसे जिला अस्पताल भी भेजा गया, यानी कि उसको बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बदमाश शहनूर उर्फ शानू कुख्यात अपराधी था। इसके साथ ही इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये बदमाश लूट के दौरान महिलाओं के साथ दरिंदगी करता था। उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के डर से भागे एक शार्प शूटर का एनकाउंटर हो गया। पुलिस और शार्प शूटर के बीच गोलियों के कई राउंड फायर किए गए। पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में शार्प शूटर के पैर में 2 गोलियां लगी, जिसके बाद से उसको गिरफ्तार किया गया। घायल शार्प शूटर को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। शार्प शूटर से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें पिस्टल, तमंचा और कारतूस भी शामिल है। शार्प शूटर की पहचान मेरठ के साजिद और पिस्टल के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस और शार्प शूटर के बीच एनकाउंटर हुआ था। पुलिस ने शार्प शूटर को घेरने के लिए काफी दूर तक उसका पीछा भी किया था। सुलानी पुल के पास एक बाग के कच्चे रास्ते पर शार्प शूटर बाइक से नीचे गिर गया, जहां खुद को पुलिस से गिरता देख शार्प शूटर ने पुलिस पर दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में रुड़की पुलिस ने भी अपने पास मौजूद सरकारी पिस्टल से जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में हुई एक सरकारी गोली सीधे शार्प शूटर के बाएं पैर में जा लगी। बीती रात पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की तलाश में थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि कांवड़ पटरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात रहे मुकीम काला गैंग का शार्प शूटर साजिद गुजर रहा है, जो बाइक पर सवार है। शार्प शूटर के कोतवाली क्षेत्र से गुजरने की सूचना पर रुड़की कोतवाली पुलिस अलर्ट हो गई। शार्प शूटर के पास भारी मात्रा में हथियार होने की पुलिस को आशंका थी। भारी भरकम पुलिस फोर्स ने शार्प शूटर को घेरने की पूरी तैयारी कर ली।
ताकि यदि कोई गड़बड़ी हो तो पुलिस जवाबी कार्रवाई कर सके, किसी तरह की कोई चूक ना हो। इसलिए पुलिस ने शार्प शूटर से सीधे भिड़ने की ठान ली और 20 कारतूस और 2 सरकारी पिस्टल लेकर मोर्चा को संभाल लिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यूपी में सख्ती की वजह से बदमाश अब दूसरे शहरों में अपना ठिकाना तलाश रहे हैं। शार्प शूटर साजिद और पिस्टल ने पुलिस से सीधे भिड़ने का पूरा मन बना रखा था। पुलिस पर गोलियां दागने में शार्प शूटर साजिद और पिस्टल ने कोई कमी नहीं छोड़ी, दनादन फायर करता रहा। पिछले वाले टायर के पास और खिड़की के पास शार्प शूटर के पिस्टल से निकली गोली के निशान भी मिले हैं। गनीमत रही कि दोनों ओर से धुआंधार हो रही फायरिंग में पुलिस को गोली नहीं लगी। पुलिस के मुताबिक शार्प शूटर ने पुलिस टीम पर 3 फायरिंग की है। साजिद और पिस्टल का वास्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुख्यात मुकीम काला गैंग से रहा है। 2014 में मेरठ में सबसे पहले साजिद और पिस्टल ने लूट की थी, जिसके बाद मुठभेड़, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास जैसे संगीन धाराओं में पिस्टल के खिलाफ देहरादून, मंगलौर, रुड़की, गोवा और मेरठ जिले में विभिन्न मुकदमे दर्ज होते चले गए। 2021 के बाद अब 2024 में मुठभेड़ का मुकदमा रुड़की कोतवाली में भी दर्ज हो गया है। रुड़की कोतवाली पुलिस ने साजिद और पिस्टल को मुठभेड़ में पिस्टल, तमंचे, 11 कारतूस, फोन और बाइक के साथ धर दबोचा है। साजिद और पिस्टल के फोन कॉन्टेक्ट में कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसका पता लगाने के लिए फोन रिकॉर्ड को खंगालने की पुलिस तैयारी कर रही है, ताकि साजिद और पिस्टल के पास से बरामद किए गए फोन में क्या क्या राज मौजूद है, ये जानकारी मिल सके। उम्मीद है कि साजिद और पिस्टल से बरामद फोन से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल लोगों के नाम उजागर हो सकते हैं और इससे एक बड़ा खुलासा भी हो सकता है। और अब बात भदोही की कर लेते हैं। सराफा व्यापारी से 10 दिन पहले हुए 25 लाख रुपए के लूटकांड में शामिल बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों गोविंद पटेल, दीपक सरोज और गोविंदा गौतम के पैर में गोली लग गई। पुलिस टीम ने तीनों बदमाशों सहित उमेश पाल और आदर्श विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। 5 अंतर्राज्यीय बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए इनाम घोषित था। इनके पास से लूट के आभूषण सहित 3 तमंचे, कारतूस सहित घटना में शामिल चोरी की 2 बाइक भी बरामद हुई है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि गोपीगंज के जागिंगगंज बाजार से 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश सोने और चांदी के आभूषण से भरे बैग लूटकर फरार हो गए थे। क्राइम ब्रांच के साथ गोपीगंज और सूर्यावा थाने की पुलिस कठौता सूर्यावा मार्ग पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान बदमाशों के आने की सूचना मिलने पर घेराबंदी की गई। बाइक पर 5 बदमाश आते दिखाई दिए। पुलिस को देख उन्होंने भागने की कोशिश भी की, जिसके बाद पुलिस टीम ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सभी बदमाश प्रयागराज के हैं और इनके खिलाफ प्रयागराज और भदोही के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में गोकशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक गोकस की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी मिली कि गोकस एक बैल को गोकसी के लिए लेकर जा रहा था। पुलिस ने तुरंत टीम का गठन किया और मौके पर पहुंचकर गोकसों को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस के साथ इनकाउंटर शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में गोकस इमरान के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरा गोकस मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस को मौके से तमंचा और गोकसी के उपकरण के साथ एक बैल भी बरामद हुआ। मुठभेड़ शाहपुर थाने की मीरापुर चौकी के पास हुई। इससे पहले उत्तर प्रदेश के संभल में यूपी पुलिस ने गौ तस्कर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। दरअसल यूपी पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कुख्यात गौ तस्कर मोहसिन के पैर में गोली लगी। पुलिस ने बचने के लिए गौ तस्करों ने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी थी। इसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई थी, जिसमें फायरिंग की गई। इसी दौरान कुख्यात आरोपी मोहसिन के पैरों में गोली लगी थी। इस तरह मोहसिन यूपी पुलिस के हाथे चढ़ गया। तो इसी तरह से यूपी में लगातार बदमाशों और अपराधियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन जारी है। पुलिस भी हमेशा इनको सबक सिखाने के मूड में रहती है। फिलहाल जिस तरह से एनकाउंटर में इनामी बदमाश मारा गया है, उसके बाद से इनमें दहशत का माहौल कायम हो गया है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।